को नए साल पर वजीर आजम की मुबारकबाद। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ गो। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। शहबाज शरीफ कहते हैं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। मईशत में इस्तेहकाम लाना है तो अपनी तमाम तरजीहात को इस तरफ लगाना है। 72 अरब की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। दिसंबर में अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुए। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। 86 रोज गुजर गए। कोरम एजेंसी का संगीन मसला जूका तू कोहाट में अम जिरका भी ताहाल तातुल का शिकार। फरीकैन में मुआहदे पर दस्तखत न किए जा सके। मेन चारा की बंदिश थे हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए बंद। सप्लाई मुअत्तल। अशया खुरनोश का फकदान। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के हवाई और रेलवे टिकट ज़ाया। शहर में महंगाई ने भी सर उठा लिया। सब्जी की कीमतों में बेपनाह इजाफा। आलू 500, प्याज 380, टमाटर 450 रुपए फी किलो फरोख्त। सख्त सर्दी नजरअंदाज। हुकूक की जंग जारी। पारा चनार में आज 12वें दिन भी धरने। शहरियों की बड़ी तादाद कोरम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में भी एहतजाजी मुजाहिरे। कराची के 7 मकामात पर आज भी एहतजाज। नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी समेत दीगर इलाकों में धरने। इंसानी स्मगलर संगीन जुर्म करके फंसने लगे। कश्ती हादसे का शिकार मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। FIA इस्लामाबाद और गुजरावाला जोन की कार्रवाइयां। रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 10 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान सादालोश शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस पाए गए। मरने वाले नारोवाल के रिहायशी शब्बीर, जैन अली और जिशान के नाम से शनाख्त। लाशें यूनान के जजीरे गेबाडोस से एथेंस के अस्पताल में मुंतकिल। सिफारत खाने ने पाकिस्तान भिजवाने के लिए इंतजामात शुरू कर दिए। नए साल में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन नशिस्त संभाल ली। अगले 2 बरस तक रुकन रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज है। आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। ग़ज़म इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल है। मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इस्लामाबाद में सोफरा से खिताब। कारोबारी हज़रात के लिए खुशखबरी। साल नौ के पहले दिन स्टॉक मार्केट का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1886 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज साल के आखिरी दिन सोने की कीमत में इस्तेहकाम। फी तोला सोना 2,72,600 रुपये पर मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे का इजाफा। डॉलर 278 रुपये 55 पैसे पर बंद। इंटरनेट की सुस्त रवि का मामला। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और कानून के हुक्काम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA कहते हैं कि पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। एक सबमरीन केबल 2 अफ्रीका के नाम से आ रही है। केबल के साथ कनेक्टिविटी इस साल हो जाएगी। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से हम 97वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार के मज़मूम मकासद का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी अखबार लिखता है कि खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों अफगान हथियारों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। गुज़िश्ता अप्रैल 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज को गोलियों का निशाना बनाया और फरार हो गए। पाकिस्तान और भारत आज एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला करेंगे। दोनों ममालिक के हुक्काम की जानिब से फहरिस्तें एक दूसरे के हवाले की जाएंगी। एटमी तनसीबात की फहरिस्तों के तबादले का मुआहिदा 1988 में तय पाया था। दोनों ममालिक 1991 से हर साल 1 जनवरी को एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। माजी की तल्ख और शीरी हकीकतें लिए 2024 रुखसत 2025 का सूरज नई किरणों और आबोताब के साथ तुलू।
JTV न्यूज़ के नाज़रीन को नया साल मुबारक। दुनिया भर में न्यू ईयर की आमद का शानदार इस्तकबाल। नए बरस का खास न्यूजीलैंड से हुआ। आसमान रंगारंग आतिशबाजी से जगमगा उठा। जापान समेत कई ममालिक में 2025 की आमद पर खुशियों का इजहार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न, हुल्लड़बाजी, रंगारंग तकरीबात ने माहौल को चार चांद लगा दिए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। यूरोप में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। इटली का आसमान भी जगमगा रहा था। पेरिस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। लंदन भी जगमगाता रहा। बर्लिन के नज़ारे भी देखने वाले थे। आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल का जश्न। दुबई में आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे किए गए। रासुल खैमा में फायरवर्क से आसमान जगमगा गया। आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। मुल्क सियासी कशमकश, दहशतगर्दी, कई बहरानों का शिकार। 2024 भी जैसे तैसे गुजर ही गया। पाकिस्तान में नई उमंगों के साथ सूरज आसमान पर चमकने लगा। न्यू ईयर की खुशियां मनाने लोग सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में आतिशबाजी के खूबसूरत नज़ारे किए गए। आसमान रंगो नूर में नहा गया। शहरी फायरवर्क से समा बांध दिया। रात 12 बजते ही शहर कायद समेत लाहौर, पेशावर हवाई फायरिंग से गूंज उठा। अंधी गोलियां लगने से कई शहरी जख्मी। नए साल का पहला हवाई फायरिंग का मुकदमा इत्तेहाद टाउन में दर्ज। हमारी तरफ से पूरे मुल्क और कौम को नया साल मुबारक हो। हम पाक फौज के जवान नए साल की आमद पर LOC के दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरी भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है और हम मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं। किसी दुश्मन की ये जरूरत नहीं कि वो पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से देख सके। मादरे वतन की हिफाजत और सलामती के लिए पाक फौज भी सबसे आगे। जाबाजों की जानिब से कौम को नया साल मुबारक। फौजी जवान एक नए अज़म और हौसले के साथ मुल्क व कौम की खिदमत के लिए तैयार। बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुहाफ़िज़ मुल्क की हिफाजत के अज़म पर कायम। LOC के दोनों अतराफ रहने वाले भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सरहदों पर तैनात जवानों के पैगामात। नए साल पर हुकूमत का एक अच्छा और बुरा तोहफा। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपये 43 पैसे कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 96 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। बिजली की फी यूनिट कीमत में 63 पैसे कमी की दरखास्त पर फैसला महफूज। जनवरी 2025 आज दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर जाएगी। गुज़िश्ता बरस दुनिया में 7 करोड़ 10 लाख अफराद का इजाफा हुआ। आबादी 0.9% बढ़ी। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो के मुताबिक साल 2025 में दुनिया की आबादी 8 अरब 9 करोड़ हो जाएगी। जनवरी 2025 में दुनिया में हर सेकंड में तकरीबन 4 बच्चे पैदा होंगे और 2 लोग मरेंगे। नून लीगी रहनुमा के PTI पर फिर वार। अज़मा बुखारी कहती हैं 4 साल पंजाब के वसाइल को पिंकी गोगी और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा। मरियम नवाज ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। तलबा, किसान, खवातीन, नौजवानों समेत हर तबके को रिलीफ दिया गया। सूबे में पहली बार अक़लियतों के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए। मुल्क भर में मौसम मज़ीद सर्द होने का अलर्ट जारी। आज शाम से 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम, बाग, रावलाकोट और हवेली में बर्फबारी का इम्कान। पश्चिम, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योग में भी बरसात की आमद मुमकिन। मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मौसम सरमा के मज़े खत्म। स्कूलों में तदरीसी अमल का आगाज़। कराची में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और तालिबात ने अपने अपने स्कूलों और कॉलेजेस का रुख कर लिया। कोई बच्चा खुश दिखाई दिया तो किसी ने मुंह बसोरा, मगर क्या करें, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। शहर की सूरत हाल के बाइस वालिदैन शशोपंच का शिकार। स्कूलों में
तलबा की हाजिरी मामूल से कम। साल तब्दील हो गया लेकिन सरकारी अफसरान की रविश न बदली। कराची वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर में सन्नाटा। एक डी वाटर बोर्ड समेत दीगर अफसरान दोपहर 1 बजे तक ऑफिस न पहुंचे। अफसरान की गैर मौजूदगी पर वाटर कॉरपोरेशन में साइलिन को मुश्किलात। कराची का इलाका लालू खेत मसाइल का गढ़ बन गया। डाक खाना के इलाके में पक्की सड़क न ही सीवरेज का बेहतर निजाम मिला। टैक्स पूरा लेकर भी बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। सड़क की अबतर हालत गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों की दुहाइयां सीवरेज का निजाम और सड़क की हालत बेहतर बनाई जाए, अवाम का मुतालिबा। फलस्तीनी शहरियों के नए साल पर मसाइब कम ना हो सके। गजा में सिहोरी फौज की दहशतगर्दी जारी। शोहदा की तादाद 45,541 तक पहुंच गई। फलस्तीनियों को बेघर, खुराक, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत का सामना। आलमी इमदादी इदारे गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर परेशान। जबालिया, बैतुल्लाही और दीगर इलाकों में इजराइल के मुस्तकिल वार, हमास की भी जवाबी कार्रवाइयां। शहीद कासिम सुलेमानी की 5वीं बरसी मनाने की तैयारियां। तेहरान में एक अजीम शान इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा। शोहदा के अहले खाना और अवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई आज अहम खिताब करेंगे। शहीद कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी को ड्रोन हमले में कातिल कर दिया गया था। किसानों के बाद तलबा भी भारतीय हुकूमत का निशाना। तलबा का एहतजाज भी शिद्दत अख्तियार कर गया। 13 दिसंबर से बिहार में BPSC इम्तिहानात के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। मोदी सरकार अपनी नाअहली छुपाने लगी। तलबा के जमहूरी हक पर डाका डालते हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल। बौखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने तलबा रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी कौमी स्क्वाड में तजुर्बेकार पुराने खिलाड़ियों की वापसी पर गौर। टीम में मामूल हक, फखर जमान और शादाब खान को शामिल किया जाना मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर्स शामिल होंगे। 3 स्पिनर्स की शमूलियत का भी इम्कान है। टीम में 7 बल्लेबाज होंगे। बड़ी स्क्रीन के बड़े अदाकार और कॉमेडी के बेताज बादशाह सईद खान उर्फ रंगीला की आज 86वीं सालगिरह। रंगीला को फिल्मी उफक के पर बतौर अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज और गुलूकार भी बेशुमार कामयाबियां मिली। रंगीला ने मुतादिद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया और 10 निगार अवार्ड्स जीते।